हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। कवर पेज देख के आपको पता ही चल गया होगा, आज हम सुंदर सा बारबी लुक करने वाले हैं एंड शी इज़ माई ब्यूटीफुल मॉडल। और ये मैंने भी आपको हाई कर दिया। आज है हमारी मॉडल का शूट। एक्चुअली ये आउटफिट शूट था जिसमें मुझे मेकअप करने थे। आई हैव क्रिएटेड सो मैनी लुक्स। ये हमारा फर्स्ट मेकअप था, तो इसका मैंने यूट्यूब ट्यूटोरियल बनाया है आप लोगों के लिए। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने स्किन प्रेप कर दिया था इनके स्किन के अकॉर्डिंग। शी हैज़ ड्राई स्किन, तो उसके हिसाब से हम मेकअप करेंगे। स्किन प्रेप मैंने बहुत अच्छे से करा है, ऑयल से भी मसाज करी थी। और C2P का कंसीलर पैलेट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। और सबसे पहले कंसीलिंग करूँगी। कंसीलिंग के लिए ऑलवेज एज़ यूजुअल 1 टोन और 2 टोन डार्कर कंसीलर शेड हम चूज़ करते हैं। अगर पिगमेंटेशन ज़्यादा नहीं है क्लाइंट को तो मैं 1 टोन डार्कर ही लेती हूँ, ज़्यादा डार्क नहीं लेती शेड। इनको ज़्यादा पिगमेंटेशन थी नहीं तो फालतू में हम नहीं लगाएंगे 2 टोन डार्कर। 1 टोन डार्कर से आराम से कंसील हो गया। अब एप्लीकेशन के बाद में इसको ब्लेंड करेंगे। ब्लेंडिंग अच्छे से करनी है, फुल कवरेज रहना चाहिए। और मेरे को बड़ा मज़ा आता है मेकअप्स करने में ना, लाइक पता ही नहीं चलता टाइम कब निकल जाता है। चीज़ें इतनी सारी अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस होते हैं लाइफ में, तो बहुत अच्छा लगता है। और आई रियली फील कि मैं हर ट्यूटोरियल को जो है शूट कर पाऊँ आप लोगों के लिए। जितना हो पा रहा है एज़ मच एज़ आई कैन मैं कर ही रही हूँ। और बैकग्राउंड को थोड़ा सा अवॉइड करना, क्योंकि पीछे काफ़ी सारे लोग घूम रहे थे इधर उधर, लेकिन फिर भी मुझे शूट आप लोगों के लिए करना था, तो मैंने कहा चलो करते हैं। तो आप यहाँ फोकस करिए हमारी मॉडल के प्यारे प्यारे फेस पे, ठीक है। फाउंडेशन के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ फॉरएवर 52 का फाउंडेशन इन द शेड फ्रेंच टोस्ट। और मैंने वो फिंगर से जैसे माइल्ड किया है, ऐसे ना प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे से एक्टिवेट हो जाता है। तो हमेशा कभी भी थिक प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो ना फाउंडेशन, उसको एक्टिवेट किया करो एंड देन उसको अप्लाई करो। ड्राई स्किन पे आई ऑलवेज़ यूज़ ब्यूटी ब्लेंडर डायरेक्टली और उसी से अप्लाई करती जाती हूँ और साथ साथ ब्लेंड कर देती हूँ। इससे पता क्या होगा, आपका टाइम बचेगा, आपकी मेहनत बचेगी। और आपका जो ब्लेंडर के साथ फाउंडेशन ब्लेंड होता है ना, वो बहुत सीमलेस फिनिश के साथ निकल के आता है, पैची भी नहीं बनेगा आपका फाउंडेशन। तो इस तरीके से काम करो कि जल्दी भी हो जाए और अच्छा भी लगे, क्योंकि क्लाइंट को भी एंड में रिजल्ट चाहिए होता है। आप कितने स्टेप यूज़ कर रहे हो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाईलाइटिंग के लिए मैं यहाँ पे कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, लिक्विड कंसीलर फ्रॉम टू फेस्ड, और शेड मैंने यूज़ किया था स्वैन। बहुत ही प्यारा कंसीलर है, हाइड्रेट रखेगा, तो ड्राई स्किन के लिए तो बहुत ही परफेक्ट है और साथ ही साथ फुल कवरेज भी देगा। तो इस टाइप के प्रोडक्ट्स आपको यूज़ करने चाहिए जो स्किन के ऊपर अच्छे से सूटेबल हो, ताकि हमारा मेकअप जो है लॉन्ग लास्टिंग बने। और मैं कोशिश पूरी करती हूँ कि प्रोडक्ट नॉलेज आपको अच्छे से दूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कौन सा प्रोडक्ट किस स्किन के लिए ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। अब यहाँ पर मैं कर रही हूँ लूज़ पाउडर से अपने मेकअप को सेट, क्योंकि पूरा मेकअप डन हो चुका है। अब हमें लगता है कि भाई ड्राई स्किन है तो उस पर ज़्यादा पाउडर लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो ऐसा कभी नहीं होता। लूज़ पाउडर सभी स्किन के लिए बना हुआ है, ड्राई हो चाहे ऑयली हो। ड्राई स्किन पे भी आप लूज़ पाउडर से उसको सेट करोगे, ठीक है। और लूज़ पाउडर आपने ऐसा देखना है जिसका फॉर्मूला बहुत ज़्यादा ड्राइंग ना हो, मतलब ऐसा हो कि अच्छे से सेट करे बेस को और फेस बहुत ड्राई भी ना लगे। बाद में आप उसको जब मेकअप फिक्सर लगाओगे ग्लो वाला, तो नेचुरल ग्लो अंदर से स्किन का निकल के आने लगेगा। अभी हम कॉन्टूरिंग कर रहे हैं और मैं पाउडर कॉन्टूर ऑप्ट कर रही हूँ यहाँ पर। पाउडर कॉन्टूर क्या है, जल्दी हो जाता है। जब कभी आप ऐसी सिचुएशन में हो कि आपको हरी में काम करना है, तो ट्राई करो कि पाउडर वर्क ज़्यादा करो। पाउडर वर्क से जल्दी से काम हो जाएगा, ठीक है। हमेशा लिक्विड वाला काम नहीं करोगे, सिचुएशंस के हिसाब से भी चीज़ों को डील किया करो गाइस। ये चीज़ मैंने बहुत बाद में जाके सीखी, मैं वरना पूरे स्टेप्स लेके लगी रहती थी और मेरे 2-3 घंटे तक मेकअप चलते रहते थे। उस वजह से मेरे को बहुत प्रॉब्लम्स होती थी। फिर मैंने अपने आप को चेंज करा। मैंने सोचा कि अगर मेकअप अच्छा करना है तो उसके लिए क्विक मेकअप भी आना चाहिए, तभी आप एक अच्छे मेकअप आर्टिस्ट कहलाओगे। तो ये चीज़ मेरी हमेशा याद रखना। अब हम कॉन्टूरिंग के बाद यहाँ पे ब्लश कर रहे हैं। हमेशा ब्रश के अंदर ब्लश को लेकर डैपिंग मोशन में डैप डैप करना है, देन उसके बाद ब्लेंड करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट ब्लेंडिंग करोगे तो पैच बन जाएगा। पहले अप्लाई करो, देन उसको ब्लेंड करो। थोड़ा सा नोज़ पे और चिन के पास लगाया मैंने। जितना भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट पाउडर जो दिख रहा है मुझे, सारा मैं एक ब्रश की हेल्प से रिमूव करूँगी। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने आई मेकअप पे। अब आई मेकअप मुझे सटल और कुछ डिफरेंट रखना था, तो मैं यहाँ पर क्रीज़ को डिफ़ाइन कर रही हूँ। क्रीज़ को डिफ़ाइन करने से आइज़ की जो शेप है वो इन्हांस हो जाती है। इफ़ यू वांट टू डू सिंपल काइंड ऑफ मेकअप, तो आप खाली क्रीज़ लगा सकते हो और उसके ऊपर जो है पिगमेंट डाला, फिर आप अपना लाइनर लगा दो। तो कुछ क्विक मेकअप में भी बहुत सुंदर सुंदर आई मेकअप्स हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जितने ज़्यादा एफर्ट लगाओगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। आपके पास ना स्किल्स होनी चाहिए, दिमाग होना चाहिए, आपको पता रहना चाहिए कि कैसे मैं यूटिलाइज़ करूँ अपने हाथ की कला को, कि हमारा मेकअप जल्दी भी हो जाए और अच्छा भी लगे। मैंने वही चीज़ करी है यहाँ पर। एक तो शूट था, टाइम की शॉर्टेज थी, कम टाइम में अच्छा मेकअप कैसे कर सकते हैं, मैंने वो चीज़ आज आपको दिखाने की कोशिश करी है। तो बहुत ही अच्छे से इसको ध्यान से देखना, और यहाँ तक पहुँच गए हो तो मुझे सब्सक्राइब कर देना। बहुत सारी मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ।
और बहुत अच्छा लगता है। एक सब्सक्राइब एक्स्ट्रा होता है ना तो इतनी अच्छी फीलिंग आती है, मन करता है कल ही एक ट्यूटोरियल डालना है मुझे बस। तो बस गाइज इसीलिए आप लोगों का प्यार चाहिए बहुत सारा। जितना प्यार आप देते जाओगे मैं उतना सारा कंटेंट आप लोगों के लिए लाती जाऊँगी, इन्फॉर्मेशन लाती जाऊँगी, आपको घर बैठे मेकअप सिखा दूँगी, ये मेरी गारंटी है। सो अभी यहाँ पे हम लाइनर एप्लीकेशन कर रहे हैं और मैंने यूज़ करा है रिकोड का लिक्विड लाइनर। पीछे से हमेशा स्टार्ट करती हूँ विंग लाइनर। और लाइनर लगाते टाइम आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि पीछे से ना मोटा रख सकते हो आप, लेकिन आगे से आपको मोटा नहीं रखना, आगे से आपने पतला ही रखना है, चाहे कोई सी भी आई शेप पे आप काम कर रहे हो। लाइनर अगर मोटा होगा तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, आगे से पतला ही रहना चाहिए। अब हमारा लाइनर देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो लैशेस लगेंगे, मस्कारा लगेगा, तब फाइनल लुक आएगा। लेकिन अभी हम लिप बाम लगा रहे हैं यहाँ पर और प्यारी प्यारी सी क्यूट सी स्माइल है हमारी ब्राइड की। ब्राइड ही निकलता है मेरे मुंह से हर बार, ब्राइड नहीं है, हमारी मॉडल है। एंड ब्यूटीफुल सी डॉल जैसी लग रही है एकदम। सो इसीलिए मैंने नाम रखा है ब्यूटीफुल डॉल मेकअप लुक। सो अंडर आइज़ पे मैं थोड़ा सा जो है बेज कलर का शेड ब्लेंड कर रही हूँ ताकि एक शेप मिल जाए आइज़ को, है ना, खाली नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल, थोड़ा सा कुछ तो कलर हमेशा डालना होता है, तो वही डाल रही हूँ। और जस्ट गोल्ड की स्किन काजल पेंसिल में अप्लाई कर रही हूँ। ये बहुत ही सुंदर न्यूड शेड है, वो मैंने अप्लाई करा, मस्कारा से कोट कर दिया लैशेस को और काफ़ी अच्छे से फुलर हो गई है। मस्कारा जो मैंने यूज़ करा है विच इज़ फ्रॉम मेबेलिन का हाइपर कर्ल मस्कारा। और अभी हम यहाँ पे लगा रहे हैं लिपस्टिक। पैक का K11 ब्रश मैं हमेशा अपनी लिपस्टिक एप्लीकेशन के लिए यूज़ करती हूँ। और जो लिप शेड मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ विच इज़ बॉटमलेस फ्रॉम लवर्थ, आउटलाइनिंग के लिए मैंने ये वाला शेड अप्लाई करा है। और अच्छे से आउटलाइन की शेप करेंगे, ठीक है। हमेशा मैं बताती हूँ ये चीज़ कि लिपस्टिक को जब आप आउटलाइन अच्छे से करते हो ना तो अंदर फिल करते हैं जब हम सेकेंड लिप शेड, बहुत ही सुंदर निकल के आता है। कभी भी पहले अंदर फिल मत करो, फिर बाद में आउटलाइनिंग करते हो तो हमेशा टेढ़ी मेढ़ी होती ही होती है। पहले आउटलाइन बना लो आराम से, रिलैक्स होके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। दुनिया जहान का इंपॉर्टेंट काम समझ के आपको लिप शेप बनानी है, तभी वो अच्छी बनेगी। सालों की प्रैक्टिस लग जाती है ऐसे लिप शेप लेके आने में। और मैं आपको फटाफट से एक ट्रिक बता रही हूँ, है ना। तो अंदर जो लिपस्टिक लिपस्टिक का शेड जो हम फिल कर रहे हैं वो है फ्रॉम डेलांसी और शेड है कोरल। डेलांसी की ना लिपस्टिक की पैलेट आती है एक ब्लू कलर की, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लगा देती हूँ, आप पैलेट देख लेना। ये पैलेट आप ले सकते हो, काफ़ी अच्छी है, बजट फ्रेंडली है और क्वालिटी भी इसकी काफ़ी प्यारी है। तो इसका थोड़ा सा कोरल शेड लगाया मैंने। और आप गाइस लिप्स देखो मॉडल के, ओ माय गॉड कितने सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही प्यारी लग रही थी यार। सामने से तो एकदम डॉल जैसा लुक आ रहा था इसका। और आप लोग मुझे बताओ कि ये कैसी लग रही है, कमेंट्स में प्लीज़ सब अपने ओपिनियन देना, मुझे आप सबके ओपिनियन चाहिए, मैं सबको रिप्लाई करूँगी, ठीक है। आई रियली वांट टू नो कि हमारी मॉडल कैसी लग रही है। और अब हम इनको जब हाइलाइटर लगा रहे हैं तो चार चांद ही लग गए चेहरे पे। आईब्रोज़ की शेपिंग करना मैं भूल गई थी, इसीलिए मैं एंड में कर रही हूँ अब। और बहुत अच्छे से आप देखना आईब्रोज़ की शेप करने के बाद कितना प्यारा लुक निकल के आएगा। आईब्रोज़ मैं हमेशा लाइट ही रखती हूँ, ब्राउन कलर ही अप्लाई करना है, कभी भी ब्लैक कलर चूज़ मत करो यार, बड़ी ही फेक लगती हैं आईब्रोज़, ठीक है। तो हमेशा नेचुरल जितना रखोगे ना, ब्यूटी को ना इन्हांस करना सीखो, उसके लिए प्रोडक्ट्स को बैलेंस करना सीखो कि कहाँ पे कितनी ज़रूरत है उतना ही अप्लाई करें। ज़्यादा लगाने से ऐसा नहीं होता कि अच्छा लगेगा, हमेशा उतना लगाओ जितनी ज़रूरत लग रही है आपको, कि उसके फेस पे वो सूट कर रहा है या नहीं कर रहा। आई लैशेज़ मैंने फ्लटर वाली लैशेज़ यूज़ करी है, मुझे बहुत पसंद है फ्लटरी लैशेज़। दिस इज़ फ्रॉम विंक लैश HD15 लैशेज़ का नाम है, चेकआउट कर लेना, इंस्टाग्राम पे इनका पेज है, आपको सुंदर सुंदर लैशेज़ मिल जाएंगी। एंड गाइज लुक एट हर फेस, हाइलाइटर लगाते टाइम पे आई वॉज स्टेरिंग हर कि इतनी प्यारी लग रही है डॉल जैसी। ओ वाओ, प्रैक्टिस करोगे ना तो आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। आप मुझे ही देख सकते हो, 5 साल की मेहनत है ये, कितना खूबसूरत लग रहा है। अब आपको क्विकली एक इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ और आप बोलोगे वाओ मैम ये क्या दिखा दिया आपने, मनीषा जी ये क्या दिखा दिया आपने। लुक एट हर, ब्यूटीफुल ग्लोई बेस, लिप्स, आई मेकअप, आई लैशेज, आईब्रो, एवरीथिंग इज़ सो परफेक्ट। मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश थी अपने वर्क से। एंड आई होप गाइज आपने अगर यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा हमारे ये मेकअप ट्यूटोरियल और हमारी प्यारी सी डॉल जैसी मॉडल। अब जल्दी से कमेंट्स में बताओ लुक कैसी लगी। तब तक मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। सी यू सून, बाय।